खान साहब से मिलने के लिए उनके दोनों साहबजादे आए, लेकिन आज जब वो एयरपोर्ट गए तो हमने देखा कि किस तरह शाहाना प्रोटोकॉल दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 गाड़ियां उनके साथ मौजूद थी। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि एक तरफ इमरान खान साहब क्रिटिसाइज करते हैं इस वक्त की हुकूमत को और दूसरी तरफ ऐसा ही खुद भी करते हैं? देखिए, इसमें आप जो मौजूदा हालात हैं ये थोड़े स्पेसिफिक हालात हैं, ये स्पेशल सिचुएशन है। आप प्रोटोकॉल को और हिफाजत को मिक्सअप ना करें। शायद मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा ख़तरे में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में कभी भी नहीं था जितना इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। सो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि आप हिफाजत को और प्रोटोकॉल को मिक्सअप कर दें। आज इमरान खान साहब के साहबजादे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 गाड़ियों के शाहाना प्रोटोकॉल में गए हैं, और जिसके साथ भी ये गाड़ियां होती हैं पुलिस की, तो वो यकीनन सिक्योरिटी के लिए ही होती हैं। वो प्रोटोकॉल के नाम पर पुलिस को कोई भी नहीं बुलाता है, वो सिक्योरिटी के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है सर कि ये जो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस था इमरान खान साहब पे, 1 नवंबर 2008 से लेके अब तक जो सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया है, इससे मुतालिक कोई पूछगछ नहीं होगी क्योंकि उसको कानूनी हैसियत मिल गई है केपी असेंबली से कानूनी अमेंडमेंट के बाद। ये भी जस्टिफाइड है? नहीं, मुझे अमेंडमेंट का नहीं पता कि अमेंडमेंट क्या है, लेकिन इमरान खान स्टेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में हमेशा बड़े केयरफुल रहे हैं। और आज भी मैं उनके बेटों की, जो मैंने वीडियो नहीं देखी, जो लोग गए हैं, लेकिन यकीनन इस वक्त अगर आप अभी चाहें मेरे साथ चले जाएं तो आपको नज़र आएगी कि वहाँ 10, 12, 15 गाड़ियाँ इस वक्त पार्टी लीडरशिप के लोगों की खड़ी होती हैं, यूथ के लोगों की खड़ी होती हैं। जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है के सामने से गुजरना। आजकल तो बहुत मुश्किल है, हमारा तो रास्ता है सर। तो वो थोड़ा सा आप कह लें कि लोग जज्बाती हैं और परेशान भी हैं और जज्बाती भी हैं, फ़िक्रमंद भी हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इमरान खान के बेटों के साथ इतनी सरकारी गाड़ियाँ होंगी। डेफिनेटली ख़ानदान की गाड़ियाँ हो सकती हैं, मैं दिखाता हूँ सर, फुटेज दिखाता हूँ मैं। और मैं ये फुटेज चल रही है, मैं यहाँ देख गाड़ी है सर, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, ये जैमर्स वाली गाड़ियाँ भी साथ चल रही हैं। मैं यहाँ देख नहीं सकता। जैमर वाली गाड़ियाँ तो जरूरी हो, जैमर वाली भी है सर, पुलिस की गाड़ियाँ भी है, तो इसका मतलब ये सरकारी वसाइल है, पंजाब हुकूमत के वसाइल हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये क्योंकि आपने कहा है इसलिए मैं इसको बता दूं कि ये गाड़ियाँ भी दिखा रहा हूँ मैं, और ये पंजाब हुकूमत के वसाइल कितना बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल हो रही है। मैं कहता हूँ आप वज़ीर-ए-आज़म के बेटों को इतना मार्जिन दे दें कि वो बेचारे अपनी हिफाजत कर सकें, या वज़ीर-ए-आज़म अपनी हिफाजत कर सकें। आजकल उनके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनके घर के सामने बहुत ज़्यादा लग गए हैं, आपके रेत की बोरियाँ लग गई हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिनको देख के हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए था, लेकिन हमें डर लग रहा है। जिसकी भी लड़ाई है ना चीमा साहब, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आम एक कॉमनर का, पाकिस्तानी का पैसा है जो इन रिसोर्सेज पे इस्तेमाल हो रहा है। मेरा सवाल दूसरा हेलीकॉप्टर का था। मैं ज़रा सिर्फ आपको बता दूँ कि जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक केपी हुकूमत ने जो हेलीकॉप्टर खासतौर पे इमरान खान साहब को जो दिया, 166 घंटे उनके इस्तेमाल में रहा और कौमी ख़जाने को इससे 7 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। ओवरऑलिंग के ऊपर इसी हेलीकॉप्टर की 1800 लोगों ने इसकी जब बिजनेस कम्युनिटी को इस्तेमाल के लिए दिया, 1800 लोगों ने इस्तेमाल किया। 561 घंटे से ज़ायद सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने के बावजूद कौमी ख़जाने में एक सिंगल पेनी जमा नहीं हुई। ये स्टैट्स मैं आपको बता दूँ कि क्या है। ये भी टैक्स पेयर का पैसा है सर। नहीं, इमरान खान की पार्टी की अगर हुकूमत हो और इमरान खान आप कह लें कि उस सूबे में अपनी मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, या वज़ीर-ए-आज़म होते हुए या वज़ीर-ए-आज़म होने के अलावा, या वज़ीर आला के साथ ट्रैवल करते हुए या पंजाब के वज़ीर आला के साथ ट्रैवल करें, तो आपको क्या ख्याल है कि इस पर ये टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया हो रहा है या आप कह लें कि प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है? कि कम्युनिकेशन का आप यहाँ आज अगर मैंने जाना है यहाँ लाहौर से DG खान, या मैंने जाना है इमरान खान साहब 25 मई के मार्च के लिए इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे ना, तो उस वक्त वली खान इंटरचेंज पर उतरने के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ था। वो केपी के अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था, खान साहब के सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए इसको जस्टिफाई तो ना करें प्लीज़। अरे सियासी मकसद जो है, सियासी मकसद को क्यों समझते हैं कि अवाम के लिए नहीं है? मतलब सियासी मकसद मेरा क्या है? सियासी अगर मैं करप्शन नहीं करता, अगर मैं लूटमार नहीं करता, अगर मैं आप कह लें कि अपना स्टेट को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो सियासी मकसद का मतलब क्या है? ये पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो क्या है? मतलब हमें ये बताया गया, देखिए हाई मॉरल ग्राउंड्स क्या होती है, ये सब इमरान खान साहब ने बताई थी। हमें ये दिखाया गया था कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो वो वज़ीर आज़म जो साइकिल पे जाता है दफ्तर, मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं जब रियासत बनाऊंगा तो मैं रियासत मदीना की अमली तस्वीर बनाऊंगा, और रियासत मदीना का अमीर तो ऐसा नहीं होता है कि जो
इस तरह से पुरतायुश ज़िंदगी गुजारी सर? ये आप ठीक कह रहे हैं। हम समझते थे कि जो डिसीजन मेकर हैं बड़े ईमानदार हैं, जो डिसीजन मेकर हैं बड़े बड़े सिंसियर हैं और बड़े मुल्क के बड़े बड़े वफादार हैं, और ये भी पता चला कि ईमानदार लोग ज़्यादा खतरे में हैं। इसलिए फिर आप भी वैसे ही हो गए? उसके साथ आपको डील करना पड़ता है। नहीं, हम तो नहीं हुए ऐसे, हम तो नहीं हुए। बताएं ना ज़रा, मेरी को फाइल ले आए ना ज़रा, या किसी इमरान खान के ले आए कोई। आप ये बिल्कुल अजीब सी बात कर रहे हैं। ये सारी फाइलें हुकूमत के पास हैं, ये तोशाखाना की फाइल भी होगी, ममनूआ फंडिंग केस की फाइल भी होगी, ये सारी फाइलें यकीनन हुकूमत के पास है। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने हुकूमत से सवाल किया, बल्कि आज तो डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई का भी सोच रहे हैं, कि जो नुकसान आपने हमें सफारती सतह पर पहुंचाया है और जो हालिया यू टर्न लिया है आपने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी का हवाला देते हुए, उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे। नहीं, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुल्क में कोई ईमानदार जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस मुल्क में कोई जमहूरियत जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस मुल्क में कोई अनकम्प्रोमाइज बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस मुल्क में कोई शरीफ शहरी नहीं बचना चाहिए। अच्छा चीमा साहब, लोगों को मार दें। चीमा साहब, मुझे आप देखिए, मैं आपको जानता हूं, आप एक अपराइट आदमी हैं। आप जैसे शख्स को आके अगर जस्टिफाई करना पड़ा ना इन चीज़ों को, तो मैं आपकी मुश्किल को समझ सकता हूं। आपका डिफेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको ये चीज़ें डिफेंड करना पड़ती हैं। इक़्तिदार में आए तो हेलीकॉप्टर का ऐसा बेदरग इस्तेमाल किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई किस तरह किफ़ायतशारी मुहिम की मिसालें दिया करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। किसी स्कैंडिनेवियन के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, साइकिल पे वो जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जो 2 जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके अब आएंगे। खर्चे अपने कम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस अब तक 30% मैंने खर्चे कम कर दिए। यहाँ पहले पता नहीं यहाँ का खर्चा इसका था कोई 43 करोड़ रुपया, अब हम ऑलरेडी 30% उससे कम कर गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए चोर डाकू करार दिया और कौम को ये बताने की कोशिश की कि इन हुक्मरानों के बच्चे और ये मुल्क लूट कर बाहर जायदादें बनाते रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे सियासत से दूर हैं और वो पहले से ही मुल्क से बाहर थे। लेकिन वो कौम को ये बताना भूल गए कि उनके बच्चे जो कुछ देर कबल ही अपने वालिद के साथ जो उनके साथ हादसा हुआ है पर उनकी गमपुरसी के लिए आए थे, उसके बाद लंदन रवाना हो गए, उनको शाहाना सरकारी प्रोटोकॉल कैसे दिया गया है, कितनी गाड़ियां थी, शायद ये डिस्कस करना, ये मेंशन करना वो भूल गए। इमरान खान हुकूमत पर क्या तनकीद आज कर रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई, तो ये तो अमीर हो गए, कौम मकरूज हो गई, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर था उसने 23 निजी दौरे किए लंदन के। मैं प्राइम मिनिस्टर था 3.5 साल, मेरे तो बच्चे बाहर थे, मैं तो एक दफा भी नहीं किया, हालांकि 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड आने की, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तब बाहर जाऊं, हमारा मुल्क गरीब है, हम मकरूज हैं, मैं क्यों मुल्क का पैसा खर्च करूं जब तक कि मेरे मुल्क को मेरे दौरे से फायदा नहीं होगा। ये सरकारी खर्चे के ऊपर। और ये लंदन क्या करने जाता था? पैसे वहां हैं, दौलत वहां है, बिजनेस वहां है, बेटों को वहां बसा दिया है, बरतानिया के वो शहरी बन गए हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, शायद ये सवाल मैं आपसे ना करता, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च के शुरका से जो वीडियो लिंक खिताब किया उसमें मेंशन किया है और फिर कहा है कि मेरे बच्चे तो बाहर थे, इन हुक्मरानों के बच्चे जो हैं वो किस तरह से पुरतायुश जिंदगी गुजारते रहे हैं, कैसे मुल्क का पैसा बाहर भेजते रहे, तो मुझे आपसे ये पूछना पड़ रहा है कि इमरान